हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो खुशी को देखकर इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे। फिर वो उसे उसकी रोहित के साथ दोस्ती के बारे में बताती है और फिर उसका हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहती है। जब वो उसकी बात मानता है तो वो उसे 50 रुपये के बारे में बताती है और बताती है कि उस दिन वो भूल गया था और उस दिन वो उसे अपने पास रख लिए थे उसे देने के लिए, और उसे पैसे की वैल्यू करने के लिए समझाती है। फिर वो उससे वादा करने के लिए कहती है। वो उसकी बात मान लेता है। फिर किस्मत से वो दोनों बेखबर होते हैं कि वो दोनों बाप बेटी है। वो कहती है कि उसे अब जाना चाहिए। रोहित पूछता है कि क्या वो उसे ड्रॉप करके आ सकता है। कार्तिक उसकी बात मान लेता है। फिर खुशी जाने लगती है। जब वो उसे आने के लिए कहता है, वो कहती है कि वो आएगी। फिर वो रोहित के साथ चली जाती है और कार्तिक को उसकी खुशी की याद दिला जाती है, क्योंकि वो अपने चेहरे से आंसू पोंछता है। वो फिर लता के पास जाता है और खाना मांगता है। वो रसोई में जाता है और ताई को ढूंढता है और पूछता है कि खाने का क्या है, वो अगर बना सकती है तो बना दे। जब वो फिर एप्पल ले लेता है, फिर ताई कहती है कि उस लड़की के बारे में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आज वो बहुत खुश है। लता कहती है कि वो अपने नाम का उदाहरण देती है। वो कहता है कि अगर उसकी खुशी जिंदा होती तो वो भी इतनी ही बड़ी होती ताई, और इतनी ही समझदार होती। ताई मना करती और कहती है कि वो उसे पूरी बिगाड़ देता। वो फिर कहता है कि सुरभि उसे कभी बिगड़ने नहीं देती। फिर वो अपने पिछले पलों को याद करता है, फिर आय के साथ साथ नफरत भी। फिर लता उसे पिछले 7 सालों में जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो कहता है कि जब तक सुरभि माफी नहीं मांगती तब तक वो शांति से आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक वो अतीत को सुलझा नहीं लेता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो टेंशन में आ जाता है। फिर दरवाजे की घंटी बजने पर जतिन और सुरभि तनाव में बैठते हैं। वो सोचते हैं कि ये खुशी है। फिर वो उसे चिंता ना करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने किडनैपर को सब कुछ समझा दिया है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और खुशी अंदर आ जाती है। वो इस बारे में बात करती है कि उसने उस साथी को 50 रुपये कैसे लौटा है। तभी किडनैपर आता है और खुशी डर जाती है, जबकि सुरभि चौंक जाती है। वो उसे दूर के रिश्तेदार के रूप में इंट्रोड्यूस कराती है। खुशी उसके पैर छूती है और पूछती है कि वो पहले क्यों नहीं आया। जतिन उसका ध्यान भटकाता है और उसे पहले जाकर फ्रेशन अप होने के लिए कहता है। फिर किडनैपर को ताई का फोन आता है और चुपके से वो एक तरफ चला जाता है। जतिन सुरभि को आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, वो खुशी का फिर प्रबंध कर लेगा। इस बीच किडनैपर इस बारे में बात करता है कि उसे जगह कैसे मिली। ताई बताती है कि आगे क्या करना है। वो उसकी बात मानता है। फिर प्यारे एक औरत के रूप में तैयार हो जाता है और वो बिल्कुल ताई के जैसा कपड़े पहन लेता है, और ताई उसको देखकर हंसती है। रिया भी वहाँ खड़ी होती है और ताई उसकी तारीफ करती है। फिर प्यारे कहता है कि वो डरा हुआ है, लेकिन ताई उसे ज्यादा सोचने के लिए नहीं कहती, क्योंकि उसे किसी तरह बांद्रा जाना है। फिर ताई चली जाती है, जबकि प्यारे उसकी जगह ले लेता है और वहाँ पे सो जाता है। फिर रिया पहरा देती है। ताई सड़क पर आती है और ऑटो में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किडनैपर कहाँ है। फिर वो ऑटो वाले को जल्दी करने के लिए कहती है। फिर किडनैपर सोचता है कि ताई आखिरकार आ गई और सोचता है कि वो अब क्या करेगी। सुरभि दरवाजा खोलने के लिए जाती है और पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। पुलिस कहती है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए उसकी जगह तलाशने की जरूरत है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। वो सर्च वारंट मांगती है और वो कहते हैं कि उनके पास नहीं है। कहते हैं कि वो एक बड़े मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उनसे सहयोग करने की भीख मांगते हैं। वो फिर उनकी आईडी मांगती है और फिर उसकी जांच करती है। वो उन्हें अंदर फिर जाने नहीं देती, कहती है कि वो सर्च वारंट के बिना उन्हें अंदर नहीं आने दे सकती, क्योंकि ये घर का मालिक यहाँ नहीं है। वो उसकी बात मानते हैं, फिर चले जाते हैं। बाहर पुलिस बताती है कि कैसे उन्होंने पूरे इलाके में हंगामा किया, लेकिन एक ही घर बचा है जिसमें महिला वारंट मांगने से मना कर रही है। फिर कार्तिक कहता है कि वो आता है और वो उससे निपटेगा। फिर वो हेमा को फोन करता है। हेमा को उसका फोन आता है और आश्वासन दिया कि वो सभी को बता दे। फिर जब वो मुड़ती है तो वो चौंक जाती है और अचानक रिया को वहीं खड़ी देखती है। रिया पूछती है कि कॉल पर कौन था। वो कहती है कि कार्तिक ने बताया है कि वो बांद्रा जा रहा है। रिया सोचती है कि ताई भी बांद्रा में है, और सोचती है कि क्या होगा अगर कार्तिक ताई को देख ले। फिर दरवाजे की घंटी वापस से बजती है और किडनैपर ताई को ढूंढने के लिए दरवाजा खोलता है और एक बुरी औरत के रूप में वो आती है। वो सब कुछ बताता है और फिर उसे अंदर ले आता है। सुरभि रुक जाती है और पूछती है कि ये कौन है। वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो उसकी तरफ पीठ कर कर खड़ी होती है। किडनैपर अपनी बड़ी बहन के रूप में उसे बताता है। ताई सुरभि को देखती है और चौंक जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि इस तरह का दुर्भाग्य कैसे हो सकता है कि किडनैपर ने बच्चे को उसकी माँ को ही दे दिया। जब वो बात कर रहे होते हैं तो दरवाजे की घंटी बजती है। सुरभि कहती है कि यहाँ पुलिस होनी चाहिए और खुद को फिर वो बहाना है, और इस बात से बेखबर कि ये कार्तिक है। वो दरवाजा खोलते ही कार्तिक पुलिस के साथ उसके घर पहुंचता है। वो कहता है कि उसने अनुमान लगाया था कि ये वही औरत है, और पूछती है कि
क्या वो इसके पीछे है? वो कहता है कि हमेशा की तरह उसके काम में दखल दिया उसने। वो आज उसके घर की तलाशी लेगा जैसा उस पर दोष लगाया गया है। वो वारंट मांग एक दूसरे का सामना करते हैं। वो जबरन अंदर घुस जाता है कमरे में। ताई बताती है कि उसने क्या किया और उनसे पूछा कि उसने माँ को क्यों नहीं पहचाना। वो कहता है कि कैसे उसने बच्चे की पहचान नहीं की। फिर ट्रेन में ताई बताती है कि कैसे, क्योंकि जब बेटी हुई थी जब सुरभि बेहोश थी और उसने उसे कभी देखा ही नहीं था। वो पूछता है कि उसे ये कैसे पता चलता है कि वो उसकी माँ है। फिर वो निराश हो जाती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। वो बाहर जाकर देखने का फैसला करती है और वो देखेगी और फिर तय करेगी क्या किया जाना है चाहिए। ताई और किडनैपर ने उन्हें तनाव से देखा। जब कार्तिक जबरन अंदर आता है ताई उसी समय बाहर निकल जाती है। वो उससे पूछता है कि ये कौन है, जबकि वो वहां कार्तिक को देखकर चौंक जाती है। सुरभि ने उसे कम से कम बूढ़े और बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए कहा। वो कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है और वो देखेगा कि वो उसे कैसे रोकने की प्लानिंग बना रही है। वो फिर से उसका सामना करती है और वारंट मांगती है या घर के मालिक के आने तक का वेट करे। वो ताना मारता है कि वो अपने खास दोस्त का इंतजार कर रही है। गिन फिर वो 6 काउंट करती है। ये याद दिलाती है कि उसने उसे 10 गलती करने का मौका दिया है जिसमें से 6 हो चुकी है, अब सिर्फ 4 बची है। ताई इस मौके का फायदा उठाती है और सुरभि याद दिलाती है कि गलतियों के बाद उसे फिर सजा मिलेगी। वो कहती है कि चूंकि उसके पास पर्याप्त नहीं है और सच में वो उसका अपमान करना चाहता है। वो कहता है कि उसके लिए जगह खोजना बहुत जरूरी है। वो कहती है कि वो केवल उसे परेशान करना चाहता है लेकिन वो उसे करने नहीं देगी। फिर कमरे के अंदर ताई निराश हो जाती है कि क्या हो रहा है। किडनैपर ये जानकर चौंक जाता है कि उसने पिता से बच्चे का किडनैप कर लिया और उसे गलती से उसकी माँ को सौंप दिया और वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। ताई को आश्चर्य है कि अब क्या किया जाए। उसे उम्मीद है कि वो इतना लड़ते हैं कि सुरभि ने उसे घर से बाहर निकाल दे। और कार्तिक आरोप लगाता है कि वो क्या है, शायद वो छुपी हुई है और वो क्या है वो देखना नहीं चाहती। वो चुप और अवाक रहती है। पूछता है कि क्या वो कुछ बोलेगी या वो तब कहता है कि सच तो ये है कि वो अपने अवैध संबंधों में कोई गड़बड़ी नहीं चाहती। वो कहता है कि वो वास्तव में एक वेश्यालय चला रही है और वो नहीं चाहती कि उसे पता चले। वो फिर 8 काउंट करती जबकि वो उठकर उसका सामना करता है। वो कहती है कि उसने आज सारी हदें पार कर दी है। वो कहता है कि ये सब दिखावा है। कार्तिक कहता है कि वो उसके नाटक को स्पष्ट रूप से समझता है और उसे इंच में जानता है। फिर वो गुस्से में आकर वो पूछता है कि वो गले में किसका मंगलसूत्र पहनती है। वो चुप रह जाती है। वो उसे फिर उसकी गर्दन से निकालकर हवा में फेंक देता है। वो सीधे मंदिर में भगवान की मूर्ति पर लटक जाता है। सुरभि की निगाहें उसे इमोशनल रूप से परेशान करती है कि उसने क्या किया।